I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. जब से ये कार मेरे हबी ने मुझे गिफ्ट करी है ना यार गाइस, तब से मैं बस इस कार को चलाती ही हूँ और कभी क्लीन ही नहीं करती। पता नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं हमेशा सोचती हूँ कि करूँगी, पर आज मेरा पूरा मूड कर गया था, क्योंकि मेरा एक तरह से मैं वॉक कर रही थी, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा वर्कआउट भी हो ही रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ज़ोर भी लगता है, और वेदर ऐसा है कि स्वेटिंग भी हो जाती है। तो मैं सोच रही चलो मेरा एक तरह से कार्डियो हो जाएगा। अंदर से मैंने अच्छी तरह से कार को क्लीन कर दिया था, क्योंकि डब्बू और मैक्सू कभी कभी कार राइड लेने के लिए जाते हैं ना, तो उनका हेयर फॉल वगैरह होता है, तो बाहर से तो ये क्लीन कर देते हैं, या फिर हम कभी कभी किसी को बोल देते हैं कि कार वॉश करने वाला जैसे आता होता है ना, तो वो कार वॉश करके चला जाता है। और कभी कभी ये खुद क्लीन कर देते हैं। जब ज़्यादा गंदी हो जाती है या ट्रैवलिंग से आती है, तो फिर हम कार वॉशिंग या वॉशिंग में ले जाते हैं, वहाँ पे करवा लेते हैं, बट रूटीन में नहीं करवाते हैं। गला ख़राब हो रहा है गाइस। मॉर्निंग का टाइम है और मैं भी सुबह बैठ गई हूँ एडिटिंग करने के लिए। कल मुझे 2-3 दिन से टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना बिज़ी सी चल रही थी। छोटे छोटे कामों से बिल्कुल मैं कई बार बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, ऐसे स्टक हो जाती हूँ। और एडिटिंग के लिए आपको बहुत ही पीसफुल सा टाइम चाहिए होता है, जब आसपास आवाज़ें नहीं आ रही होती हैं, और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता यार गाइस। सच्ची बोलूँ तो कई बार मेरा बात करने का मन ही नहीं करता, तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ अच्छा बाद में कर लूँगी, लेकिन मैं अपने कामों को ना स्किप नहीं करना चाहती। और लेकिन अभी मैं बस अपना सुबह उठ के गर्म पानी पी रही थी, और साथ में मैं बैठ गई थी यहाँ पे। आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई, आज हॉलीडे है। ये व्लॉग कल आएगा, तो हॉलीडे है, फिर भी आज जल्दी उठ गई, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठने की हैबिट पड़ चुकी है ना। तो लेट बेड पे पड़े रहना ना अब बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। सुबह मुझे ये मॉर्निंग वॉक, आप देख सकते हो, आप लोगों को भी मैं दिखा रही हूँ, मुझे ना ये बस छोटे से, मतलब यहाँ पे तो सिटीज़ में इस तरह के ट्रीज़ और प्लांट्स ही दिखेंगे जो फ्लावर्स दिखते हैं। मतलब इनको देख के ना, नेचर को देख के मेरा अंदर से मन खुश हो जाता है, मतलब लाइक मेरी अंतरात्मा, ऐसे कहते हैं ना। तो ये मॉर्निंग वॉक करते करते मुझे कोई जैसे छोटी चिड़िया, उनके बच्चे, और साथ में ये बिल्डिंग्स देख सकते हो जो हम ह्यूमंस ने खड़ी करी है ना तो ये भी दिखती हैं, और साथ में फ्लावर्स तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ अपने कैमरा में, क्योंकि मुझे ये होता है कि मॉर्निंग का टाइम है और मैं जैसे वॉक के लिए निकली हूँ। थोड़ी सी आज हवा चल रही थी, तो वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट लग रहा था, क्योंकि हिल्स में अभी वेदर बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं रोज़ मम्मी पापा से बात करती हूँ, तो हिमाचल में वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा सा अभी ठीक ही लग रहा है। जब वहाँ रेनी सीज़न होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी हो जाती है। और अभी मैं सुबह ये करी लीव्स, मतलब कड़ी पत्ता तोड़ रही हूँ। घर जाके इसको मैं वॉश करके खाऊँगी। डब्बू मैक्सू भी खाते होते हैं, या जब भी मैं कुछ कुकिंग करती हूँ तो उसमें भी मैं ये ज़रूर डालती हूँ। आजकल मैंने रेगुलर स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मुझे सनफ्लावर्स दिख गए, मैं तो घर की तरफ जा रही थी, सनफ्लावर दिख गए तो मैं एकदम मुड़ गई। और मुझे ना सनफ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। सब फूलों में सबसे ज़्यादा मुझे सनफ्लावर्स पसंद है। और उसके बाद बस अभी मॉर्निंग का रूटीन शुरू होने वाला है। हबी भी वॉक कर रहे हैं, ये देखो।
और मैं जा रही हूँ अब घर। तो देखते हैं डब्बू और मैक्शू तो अर्ली मॉर्निंग अपने पापा के साथ आ जाते हैं 5-5:30, घूम के थक के खाना खा के दोबारा से वो सो जाते हैं। लेकिन अब जब हम बाहर होते हैं ना तो उनको क्या होता है कि उनको खलबली मची रहती है, उनको ऐसे होता है कि कहाँ चले गए, कहाँ घूमोई 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 घूमोई। Good morning. Good morning. Is that girl? What you want? What you want, my cute puppy? My प्यारी सी बेटी, मेरा पाला बाबू। टेलू क्यों हिल रहा है आपका? मम्मा वॉक पे गई थी, शोबे वॉक पे। मम्मा वॉक पे, मैं नहीं आ सकती, कुछ कर नहीं सकती। मेरी कोई लाइफ नहीं है, खुद की लाइफ नहीं है। मैं सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। हाउ डेयर यू! खुद तो आप 5 o'clock वॉक ही करके आते हो। मैक्चू क्या बोल रहा है डब्बू? Shut up, you bitch! मुटल्लो 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 ओ मुटल्लो ओ मुटल्लो ओ। ये रीड करो बुक, चलो यहाँ बैठ के। गुड वाइब्स, गुड वाइब्स। तो जी आपने देखा ही होगा, जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुई तो डब्बू ने कितना ज़्यादा शोर मचा दिया था। और मैक्सू ना शोर नहीं मचाता है, वो बस आता है, हमारे आगे पीछे घूमता है, टेल हिलाता है। उसको सामान पिक करने की हैबिट है, मुंह में कुछ ना कुछ डाल लेता है। और फिर डब्बू तो बहुत शोर मचाता है। और अभी मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता जो लेके आई थी ना, वो मैंने वॉश किया और मैंने खा लिया। अच्छे से चू करके खाती हूँ। और गम्स और टीथ के लिए ना जब मैं उनको खाती हूँ मुझे बड़ा रिफ़्रेशिंग सा फील होता है। और यहाँ पे मैं अपने लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक बना रही थी, जिसमें मैंने चिया सीड जो से ना वो डिप करके चली गई थी वॉक करने से पहले। थोड़ा सा ही टाइम लगता है उनको वो होने में, क्या बोलते हैं, जैसे वो फूल जाते हैं ना। तो बस लेमन और चिया सीड वाटर पीऊँगी आज मैं आपको, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक रहता है वो मैं हमेशा ही चेंज करती रहती हूँ। जैसे कभी ज़ीरा वाटर ले लेती हूँ, या कभी ज़ीरा अजवाइन सौंफ वाटर ले लेती हूँ, या फिर कभी नॉर्मल सिनेमन वाटर ले लेती हूँ, जिंजर वाटर, जिंजर एंड सिनेमन मिक्स कर लेती हूँ। मैं ना हनी वगैरह नहीं डालती, बहुत सारे लोग हनी वगैरह डाल के पीते हैं। मुझे पता नहीं, ट्रस्ट ही नहीं होता हनी। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे क्या पता वो रियल है या नहीं है। सारी कंपनीज़ या सारे यही दावा करते हैं कि हाँ जी रियल हनी है ये वो, बट मुझे लगता है कि शुगर से ही बने होते हैं मोस्टली यार। मुझे, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा रियल आपको लगता है कि हनी है जो सच में लोग जैसे दावा करते हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है कि वो जम जाता है। जैसे मैं डाबर का भी लेती हूँ या कुछ विंटर्स में, तो कहते हैं जो चीनी वाले होते हैं वो जम जाते हैं या कुछ भी है। तो मुझे ना ट्रस्ट ही नहीं होता, मैंने बहुत सारे चेंज करके देख लिए यार। आप बताना कोई अगर कमेंट सेक्शन में कि बेस्ट हनी कौन सा है जो लगे कि हाँ जी रियल ही है। तो मैं इसीलिए हनी नहीं डालती यार, ठीक है। फिर चीनी डाल के पीने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने यहाँ पे एक लेमन कट कर लिया और मैंने ना माइक्रोवेव में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। 1 गिलास ले लेती होती हूँ और बस पानी गर्म हो गया, उसमें मैंने ये लेमन डाल दिया और ऊपर से वो मैं चिया सीड्स डाल दूँगी और मेरा एक अच्छा सा रिफ़्रेशिंग मॉर्निंग ड्रिंक बन के रेडी हो जाएगा। पहले मैं इसको पीती होती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं अपने नेक्स्ट मॉर्निंग के काम शुरू करती हूँ। क्योंकि सैमी का क्या होता है कि वो तो जा चुकी होती है इस टाइम तक स्कूल, है ना। मॉर्निंग में 5 o'clock उठना होता है। देन उसके बाद उसको
उसका लंच प्रिपेयर करना होता है और देन 6:15 उसकी बस आ जाती है स्टॉप पे। देन उसके बाद हम फ्री होते हैं, तो बस इसी तरह से चलता रहता है। यहाँ पे मैं मेडिटेशन म्यूज़िक लगा देती हूँ, कई बार गायत्री मंत्र लगा देती हूँ, कई बार जो भी भजन वगैरह होते हैं मॉर्निंग के टाइम में सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं अर्ली मॉर्निंग में लगा देती हूँ। और यहाँ चल रहा होता है, चाहे मैं वॉक करने भी चली जाती हूँ या कुछ भी, तब भी हमारे घर में मेडिटेशन म्यूज़िक या भजन चलते रहते हैं मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि डब्बू और मैक्शू को भी मुझे भजन सुनाना अच्छा लगता है। और चाहे ये जानवर हैं यार, कुछ भी है, लेकिन जब इनके दिमाग में भी इस तरह की वाइब्स जाती हैं तो इनका मन भी शांत होता है और ये एग्रेसिव नहीं होते हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा ही है। अपने पेट्स को मैंने हमेशा बच्चों की तरह समझा है। और जैसे मेरे पास कुक्कू होता था ना, तो जैसे मैंने नोटिस किया, मैं गायत्री मंत्र लगाती थी या कभी भी कोई भजन लगाती थी, तो वो बहुत पीसफुली सो जाता था और वो सुनता था। ऐसे लगता था कि जैसे उसके माइंड में भी कुछ मतलब वाइब्स जैसे होती है ना, लाइक जैसे हम लोगों को अच्छी लगती हैं, उसको भी जब उसका एंड का टाइम आया था ना, तो तब भी मैंने उसको बहुत सारे भजन लगा देती होती थी और वो बैठा रहता था, सुनता था। बस यार ऐसे ही था। कुक्कू की स्टोरी मैं आपको कभी फिर सुनाऊंगी। उसके एंड टाइम में मैंने उसके ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ी थी, बड़ा कुछ हुआ था। कुक्कू की एक अलग स्टोरी है। 14 ईयर्स हमारे साथ रह के गया था और अब ये दोनों मेरे बच्चे हैं, डब्बू मैक्शू। बहुत कम लाइफ टाइम के लिए ये हमारे पास आते हैं, तो हमें ना दिल करता है कि इनको पूरा अच्छी जितना हम कर सकते हैं इनके लिए करो। और बस अभी यहाँ पे मैंने हबी के लिए मिक्स सॉटे वेजिटेबल्स रेडी कर दी हैं। ऑफिस जाना था उन्होंने, वो रेडी हो रहे थे अपना। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्स भी बॉईल कर दिए। एक अच्छा सा प्रोटीन मील मैंने उनके लिए लाइट मील रेडी कर दिया है। और जो भी अभी सीजनल फ्रूट रहता है मैं उनको दे देती हूँ, जैसे कि वाटरमेलन दे देती हूँ, ताकि जाते ही, क्योंकि वो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो अपना लंच ब्रंच एक साथ ही करते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जैसे कि अपना ये प्रोटीन पाउडर वगैरह जो होता है प्रोटीन, वो पी लेते हैं, ठीक है, आफ्टर एक्सरसाइज और आफ्टर वॉक। तो फिर उससे ना एकदम नहीं खाना चाहिए, स्टमक हैवी हो जाता है जिससे। तो वो थोड़ा सा गैप डालते हैं जब तक वो ऑफिस पहुंचते हैं, तो बस वहाँ पहुंच के अपना फ्रूट या जो भी मैं उनको फूड डेली चेंज करके देती रहती हूँ। लेकिन आजकल क्या है ना कि आजकल मैं उनको ज़्यादातर सॉटे वेजिटेबल्स दे रही हूँ, जिसमें मैं कभी पनीर ऐड कर देती हूँ या कभी टोफू ऐड कर दिया या कभी मतलब ओनली वेजिटेबल्स जो भी होती है सीज़नल वेजिटेबल्स वो सारी बना देती हूँ। यहाँ पे सीज़नल फ्रूट भी दे देती हूँ और एक अच्छा सा ओट मील बना के दे देती होती हूँ। तो ओट मील में क्या रहता है कि ओट्स लेती हूँ और उसको बस पानी में थोड़ा सा, वैसे तो कोकोनट मिल्क में भी खाते हैं वो। जैसे मैं कई बार क्या करती हूँ कि ओट्स लेती हूँ, उसमें कोकोनट मिल्क डालती हूँ, काओ मिल्क या बफलो मिल्क नहीं डालती, कोकोनट मिल्क डालती हूँ। देन उसको थोड़ी देर गर्म करके ओट्स जब सॉफ्ट हो जाते हैं उसमें कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह डाल के, कुछ नट्स वगैरह डाल दो, सीजनल फ्रूट डाल दो, तो एक अच्छा सा ओट मील बन के रेडी हो जाता है। बट आजकल थोड़ा सा और लाइट खाने के लिए, क्योंकि समर डेज़ चल रहे हैं तो डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है चीज़ों को, है ना, तो ओट्स भी हैवी ही होते हैं थोड़े से। तो बस मैं यहाँ पानी में नॉर्मली इनको माइक्रोवेव किया एंड जो इनका प्रोटीन पाउडर रहता है, कभी ये चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं, कभी डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स लेते हैं, तो बस वो डाल दो। साथ में पीनट बटर डाल दो। आजकल मैं पीनट बटर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो भी एक तरह से हैवी हो जाता है। और जो भी आपके पास ये सीड्स रहते हैं और बनाना, मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बना ही चुकी हूँ। तो बस इस तरह से उनका लंच वगैरह भी पैक हो गया था। अब नीचे कार को देख रहे हैं डब्बू मैक्शू, वो जा रहे हैं ऑफिस और डब्बू मैक्शू इनको बाय कर रहे हैं। बालकनी में आके दोनों पापा को सी ऑफ कर रहे हैं कि बाय बाय पापा, इवनिंग में मिलते हैं, बाय बाय। डब्बू कह रहा है बाय। तो बस मॉर्निंग के तो काम बहुत सारे हो गए थे, मैंने शॉवर वगैरह भी ले लिया था और आफ्टरनून का टाइम था अभी, और फ्रूट वाले भैया आए हुए थे, मतलब नीचे सब्ज़ी वाले भैया आए हुए थे और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके आए थे आज। तो मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स ले लिए, जैसे कि वाटरमेलन ले लिया, पपाया ले लिया और साथ में
मेलन ले लिया, मैंगोज़ ले लिए। और क्योंकि यार मुझे क्या होता है ना कि चलो मॉर्निंग में टिफ़िन देना होता है, इनके भी फ्रूट्स देने होते हैं इनको ऑफिस के लिए। सैमी के लिए मुझे मैंगो शेक बनाना होता है या फिर बनाना शेक। पपाया हमारे स्टमक के लिए वैसे ही अच्छा होता है, तो हमें रेगुलर खा लेना चाहिए। और आजकल सीजनल फ्रूट तो वाटरमेलन ही चल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि वॉश कर लेती हूँ सारे फ्रूट्स को और फिर वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि यार आपको पता ही है इतनी सारी डिजीज़, पीछे अभी ये कोरोना हो के गया एंड बहुत सारी चीज़ें की जिसने ना हमारा लाइफस्टाइल और ज़्यादा चेंज कर दिया। पहले हम थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते थे अपनी हेल्थ को या दूसरी चीज़ों को, तो हम कहते थे अच्छा ठीक है अभी नहीं बाद में कर लेंगे या कुछ भी ऐसे। लेकिन अब क्या होता है कि जब भी बाहर से कोई चीज़ आती है तो उसको नीट एंड क्लीन करके ही रख देती हूँ मैं। मुझे ऐसे लगता है रिस्क नहीं लेना चाहिए, बेटर है। हम लोगों को कितनी हैबिट लग गई थी ना सैनिटाइज़र लगाने की, और ये वो सब कुछ अच्छा तो नहीं लगता था लेकिन गुड हैबिट्स भी हैं। अब तो मैंने ये हैबिट बना ली है मेरे पर्स में, जब भी मैं कहीं ट्रैवलिंग करती हूँ या कहीं, जितने भी मेरे घर में मेरे पर्सेस रखे हुए हैं ना, बैग्स रखे हुए हैं, उन सब में सैनिटाइज़र रहता ही रहता है। चाहे वो छोटे बैग्स हैं चाहे वो बड़ा बैग है, सैनिटाइज़र ज़रूर रखूँगी। और घर की एंट्रेंस में भी मैंने एक सैनिटाइज़र रखा हुआ है। मतलब लाइक अब हैबिट बन गया, लेकिन अब एवरी टाइम तो नहीं यूज़ करते, सोप से हैंड वॉश कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम सैनिटाइज़र यूज़ करते करते तो हालत ख़राब हो गई थी और हाथों के भी हाल कैसे हो गए थे ना, ड्राई हो जाते थे हैंड्स, बहुत ज़्यादा स्किन निकलती थी मेरी तो यार। और यहाँ पे बस मैं कुछ वाटर बॉटल्स वगैरह जो होती हैं, ये बड़ा सा मैंने जार जो मैंने उसके लिए लिया था डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए, तो मैंने काफ़ी टाइम तक इसमें डिटॉक्स वाटर बनाती रही। लेकिन ये ग्लास का है, सो मैं इसमें सैमी ने बीच में डिटॉक्स वाटर हटा के टैंग वगैरह बना के रखना शुरू कर दिया था। वो मैं नहीं पीती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, और अब तो मेरे से वो इस तरह की चीज़ें नहीं पी जाती। मुझे होता है कि लेमन शॉट पी लो, लाइक वो भी मैं फ़्रेश लेमन कट करके पी लेती हूँ वाटर में डाल के या कुछ ऐसे। तो मैं इसको नॉर्मल वाटर से फिल करके रख रही थी क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस है और अच्छा है मतलब यूज़ करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल फ्रिज में ठंडा पानी चाहिए होता है पीने के लिए। वैसे मैं ठंडा पानी अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन अब सैमी है, बच्चा है या बाहर से आ रहा है कुछ, तो वो भी मिक्स करके उसको समझाया हुआ है कि आप मिक्स करके वाटर पिया करो। तो आरओ से वाटर फिल करते हैं हम, डायरेक्ट टैप से नहीं करते हैं क्योंकि बहुत हार्ड वाटर है यहाँ का, और आरओ के बिना तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। मैं सोच रही हूँ अभी कि वो मिट्टी का जो सुराही होती है ना, घड़ा टाइप, वो लेके आऊँ, और देखती हूँ कब टाइम लगता है। उसको भी एक दिन वॉश करके रखना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं सोच रही हूँ समर्स में, वैसे मैंने एक बार पहले भी लिया था तो मैं वो यूज़ करती थी मिट्टी का घड़ा, उसमें पानी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखो कब लेके आती हूँ। और आज पता है क्या हुआ गाइज़, मैंने ना एक वीडियो देखा, उसमें जैसे दाल चावल तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन बड़े दिनों से मैंने वो छिलके वाली दाल आती है ना, रेड रेड ऑरेंज कलर की, वो नहीं खाई। उसको मैं खुले में पकाती होती थी और मैं भूल गई थी, उसकी जगह मैं कोई और दालें ले आती थी। बट आज मेरे को ना खट्टी दाल खाने का मन कर रहा था, तो और मैंने देखा एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो था, उसमें ना बंगाली फूड बनाया था। तो बंगाली फूड कैसे रहता है, उसमें भी दाल चावल के साथ एक सूखी सब्ज़ी रहती है ना। तो मैंने क्या किया कि कुछ बैंगन वगैरह लेके आ गई थी। मैंने ना ये डिश पहले कभी नहीं बनाई। जो बंगालीज़ हैं वो खाते हैं इसको, है ना, जैसे बैंगन, जैसे हम लोग बैंगन का भरता बना लेते हैं या आलू बैंगन की सब्ज़ी, लेकिन वो लोग बैंगन को गोल गोल कट करके ना, और बंगाली स्टाइल में उसमें कुछ मसाले वगैरह लगाते हैं। सो वो मैंने वीडियो जब देखा तो मुझे ना बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा था देख के। मुझे ऐसे लग रहा था यार क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ ये वाली डिश, है ना। तो मेरा भी कुछ ऐसे बंगाली स्टाइल खाना खाने का मन कर गया। तो मैंने सोचा कि चलो आज का डिनर हम बंगाली स्टाइल डिनर कर लेते हैं। तो उससे पहले मुझे लगा शाम का टाइम है, डिनर बनाने से पहले मैंने वॉशिंग वगैरह करके रख ली थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम से बैठ जाती हूँ, मैं भी चैन की सांस ले लेती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे छोटी छोटी भूख लग गई थी, तो मेरा अभी कुछ मंचिंग करने का मन नहीं था क्योंकि आज मेरा अच्छा सा डिनर करने का ऐसे मूड था, बंगाली स्टाइल और घर का बना हुआ तो रोज़ ही होता है। तो यहाँ मैंने वाटरमेलन कट कर लिया अपने लिए। शाम की चाय मैंने पीना बंद कर दिया हुआ है कुछ टाइम से। उसकी जगह मैं अपनी वो जो आजकल ब्लू टी या दूसरी आ रही है, ये वाली अपनी टी जो मैं लेके आई थी, वो मैंने पीना शुरू कर दी हुई है। ग्रीन टी में जैसे बहुत ज़्यादा रेगुलर पीती थी, है ना।
सो हिबिस्कस टी भी मैं पी लेती हूँ। मुझे तो अच्छी लगती है, मतलब कोई फ्लेवर नहीं होता ख़ास उसका, लेकिन ठीक है, लाइट लगता है उसको पीने के बाद। सो गाइज़ अभी क्या हुआ था कि अभी जस्ट मैं वाटरमेलन खा के हटी थी, तो ना मेरा एक पार्सल आया था। सो मैंने सोचा चलो अमेज़ॉन से आया था तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं। और यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, अगर किसी ने नहीं देखा है शॉर्ट वीडियो तो मेरी शॉर्ट वीडियोस मैं रोज़ ही डालती रहती हूँ, उस पर ही आपको वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। एक्चुअली क्या था कि अभी हॉलीडेज़ स्टार्ट हो रही हैं, तो हम प्लान कर रहे थे अभी कि देखो कहीं अगर घूमने का बनता है, कहीं जाना है, हमने मुझे घर भी जाना होता है और कहीं और भी हम घूमने का प्लान कर रहे थे। तो लगेज तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये भी ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ऑफिस की काम की वजह से इनको भी जाना पड़ता है। तो अभी जस्ट हमने यहाँ मॉल में जाके बाय किया था ट्रॉली, क्योंकि हमें ना थोड़ा कॉम्पैक्ट छोटे वाले बैग चाहिए होते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि ईज़िली आप उनको कैरी कर सकते हो, लाइट वेट है ना। तो इसी तरह से हमने ऑनलाइन ये देखा तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। और ट्रॉली बैग है, इसमें डबल टायरिंग करी हुई है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा, ब्लैक एंड ब्लू में है इसका कलर कॉम्बिनेशन, लॉक पीस में लग जाता है। इसका स्टफ़ भी अच्छा है, मतलब जो जिस स्टफ़ का हमने यहाँ मॉल से लिया था ना, सेम उसी तरह का है कि मतलब स्क्रैच प्रूफ है। बाकी देखो अभी यूज़ करके पता चलेगा। और ये हमने सफारी ब्रांड का लिया है, बहुत ज़्यादा पुराना ब्रांड है ना, लेकिन जो हमने मॉल से लिया था वो डिफरेंट ब्रांड है ना, जो आजकल काफ़ी अलग अलग तरह के ब्रांड्स चले हुए हैं। बट मुझे था कि यार हम छोटे होते थे तो अरिस्टोक्रेट और सफारी का नाम बहुत सुना था, तो मैंने इनको बोला चलो यार एक हैंडी बैग चाहिए, जैसे अगर आप फ़्लाइट वगैरह में भी ट्रैवल करते हो तो इजीली इन जो छोटे बैग्स होते हैं आप उनको अपने साथ अंदर ही कैरी कर सकते हो, है ना, अंदर रख सकते हो। नहीं तो दूसरे बैग्स के लिए बड़े तो ले जाने ही पड़ते हैं, अगर ज़्यादा बाहर की ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं जा रहे हो तो फिर उसमें तो आपको पता ही है कितना टाइम लगता है ये वो चेकिंग और आने में और ये वो। तो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि हैंड बैग्स ही कैरी करें, है ना, ताकि हम आराम से उनको अपनी सीट के ऊपर रख के और जब निकलने लगे तो हमें टाइम नहीं लगता और जल्दी जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर निकलो और अपना आराम से आप जाओ, है ना। तो इस तरह से हमने मंगाया था। देख के तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं इसको यहाँ पे ट्राई कर रही थी, चला के चेक कर रही थी कि इसके टायर्स वगैरह ठीक आए हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में पड़ गया, वैसे डिस्काउंट चल रहा था, 3600 समथिंग की रेंज की 4000 की समथिंग का था और ये हमें 1800 में मिल गया था। मिंत्रा में भी बहुत अच्छी सेल चल रही थी, वहाँ पे भी मैंने इस तरह के लगेजेस देखे थे, लेकिन अभी छोटा ही चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लगेजेस हैं। तो अच्छा लगा मुझे। और यहाँ डब्बू भी मेरे पास आके देख रहा है कि मम्मा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ये सामान पैक करके। इसको तो टेंशन हो जाती है जब भी सूटकेस या बैग खोलते हैं ना, तो डब्बू को लगता है यार गाइस की पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये। सो गाइज़ बस यहाँ पे मैंने अपना शॉर्ट वीडियो अभी शूट किया था, तो मैं इस तरह से कुछ ये बिहेव कर रही थी। अदरवाइज़ मेरा व्लॉग तो नॉर्मली चल ही रहा था, तो मैंने बीच में ये वाला क्लिप भी ऐड कर दिया क्योंकि व्लॉग बनाते बनाते ही ये वाला लगेज आ गया था। सो अगर मैं इसका लिंक डाल दूँगी, वैसे मैंने मेरे हबी ने अपने मंगवाया था तो उनसे लिंक लेके मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको भी इस तरह के कैरी बैग्स चाहिए और रीजनेबल प्राइस में चाहिए तो आप मंगा सकते हो गाइज़, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं, हैंडी रहते हैं। तो हाय गाइज़, गुड इवनिंग। मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट होती है गाइज़ और करते करते शाम हो जाती है ना। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं क्यों ना, ऐसे एक तो गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा वाली, है ना। और इतने दिन से ना मैं दिन को एसी नहीं चला रही थी क्योंकि यार मेरे को ना घर बंद करके रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लेकिन आज जब सेमी स्कूल से आई ना तो आज मुझे हल्का सा ना पता नहीं क्यों ह्यूमिड सा लग रहा था कि क्या मतलब तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मैंने सारे डोर्स बंद किए क्योंकि टीवी हमारा लिविंग रूम में लगा हुआ है, तो हमने उधर हॉल में भी एसी लगा हुआ है। तो मेरे को दिन को बेडरूम में जाके बैठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना। और ना मेरे को मतलब ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ काम करती रहूँ, और मेरे को ये दरवाजे बंद करके एसी चला के बैठना तो बहुत ही बेकार चीज़ लगती है। लेकिन सैमी आई तो फिर मैंने उसको बोला रेस्ट कर लो आप, है ना, तो वो थकी हुई थी और फिर वो सो गई और थोड़ी देर के लिए। फिर मेरे को भी एक छोटा सा नैप मैंने ले लिया था, है ना। और शाम का टाइम हो गया, सैमी ट्यूशन गई हुई है और सैमी के पापा चंडीगढ़ गए हुए हैं, उनकी मीटिंग है और अभी शाम के 7:05 हो रहे हैं, देख सकते हो आप, है ना। और पहले ना मैंने सोचा भरथा बना लेती हूँ। आज सब्ज़ी वाले भैया से मैंने बैंगन ले लिए थे।
ऐसे रखती हूँ यार, हाथ दरवाजे के ऊपर सहारा देके मेरी आर्म्स में पेन हो जाती है ऐसे फ़ोन को कंटिन्यूसली पकड़ने से। अभी मैंने बालकनी का डोर खुला रखा हुआ है किचन की ना, क्योंकि क्या था कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है थोड़ी सी, पता नहीं कैसे आ गई, क्योंकि हिमाचल में वेदर अच्छा है अभी, क्योंकि मम्मी पापा से भी शाम को बात हुई तो वो भी कह रहे थे कि क्लाउडी वेदर है, तो यहाँ पे भी फोरकास्ट है 1-2 दिन बाद बारिश का, है ना। सो कुकिंग करते टाइम मैं वैसे भी शाम को डोर खोल देती हूँ ताकि सामने मुझे सिटी दिखती है, थोड़ी सी एयर हो जाता है। मैं एसी नहीं चला के रखती, फिर 1 घंटे के लिए चलाया था, फिर मैंने बंद कर दिया सैमी को ट्यूशन ड्रॉप करने के बाद। लगा कुछ बंगाली स्टाइल डिनर कर लिया जाए। इसको देखो बाहर आके कैसे बैठा हुआ है, पानी डाला हुआ है ना, तो दोनों पानी पीते चिड़िया ने बहुत शोर मचाया हुआ था। तो मैंने ना ये वाली दाल मंगाई है, छिलके वाली, है ना, मसूर दाल बोलते हैं इसको, मतलब जो ये होती है यार गाइस, रेड छिलके वाली दाल बोलती हूँ मैं तो। ये खट्टी बनती है, तो मुझे ना इमली वाली, वैसे तो दही वाली भी बनती है बट मेरे को दही वाली इतनी पसंद नहीं है, वो भी अच्छी होती है बट मम्मी बनाते हैं मेरे ना हिमाचल में, हिमाचली स्टाइल से, तो वो मुझे बनाने नहीं आती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इमली की खटाई डाल के बना लूँ। तो मैंने ना अभी ब्लिंकिट से कुछ ऐसे 1 पैकेट ये दाल मंगा ली थी छिलके वाली, और साथ में मैंने यहाँ पे टैमरिंड पेस्ट मंगा लिया था। प्याज का तड़का लगाऊंगी, हरी मिर्ची डालूंगी और साथ में ये इसका खटाई डालूंगी, साथ में यहाँ पे कुछ कर्ड वगैरह। और यहाँ पे ना ये मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं धूप कोन्स, इनको जलाऊंगी अभी शाम को घर पे, क्योंकि इनकी खुशबू भी अच्छी आती है और इनसे कुछ पॉजिटिविटी सी मिलती है, लाइक ना एक हवन सा हो जाता है। तो फिर मुझे लगा कुछ बंगाली स्टाइल खाते हैं, एक दाल चावल हो जाएंगे, खट्टी वाली दाल बनाऊंगी, क्योंकि दाल चावल तो मुझे ना, मैंने एक वीडियो देखा उसमें मैंने देखा ऐसे बंगाली फूड, तो मुझे बनाने नहीं आता गाइज़ ये, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत देख लिया। इसमें मैंने ना थोड़ी सा बेसन डाला है और थोड़ी सी सूजी डाल ली थी कोटिंग के लिए। तो मैंने बैंगन को ऐसे गोल गोल कट कर लिया था इस तरीके से, और इसमें ना कट लगा दिए थे ताकि मसाला फिल हो जाए दोनों तरफ से। फिर उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, मिर्ची, नमक और आमचूर पाउडर भी डाला है मैंने, इसमें हल्दी डाली है। तो ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स मसाले डाले और मैंने उसको पानी का एक पेस्ट बना लिया और उनको ना ऐसे करके रख लिया। यहाँ पे 3 बैंगन, और ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ना ये वाले बड़े अच्छे बनते हैं। तो कहते हैं जो दाल चावल बंगाली लोग खाते हैं ना, बैंगन भाजा बोलते हैं इसको। तो बस आप देख सकते हो ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी बैंगन बिल्कुल पक जाने चाहिए, है ना। तो ये वाले तो पक चुके हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से, और मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बना दी हूँ क्योंकि इसके जलने का डर होता है। और जैसे गाइज़ मैंने कभी बंगाली टाइप फूड ट्राई नहीं किया, ना ही बनाया कभी, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, तवे पे ही मैंने सोचा ये बना लेती हूँ। अब जो ये कोट किए हुए बैंगन थे, ठीक है गाइज़, इसको ना थोड़ा सा और कोट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये फ़िश के जैसे नहीं लग रहे, क्योंकि जैसे लगता है वो लोग बंगाली फ़िश वगैरह भी खाते हैं, जो वेजिटेरियंस हो उनके लिए सही है, जो फ़िश वगैरह नहीं खाता, है ना। तो मैंने सोचा दाल चावल और साथ में ये बैंगन भाजा, मैंने देखा बंगालीज़ खाते हैं तो मुझे भी मन कर गया, क्योंकि दाल चावल तो मेरी वैसे ही ज़्यादा बहुत फेवरेट है ना। तो फिर मैंने कहा चलो बंगालीज़ का ये बैंगन भाजा भी ट्राई करते हैं। और हाँ, मैंने इसमें ना गार्लिक भी डाली थी, लहसुन को मैंने ना क्रश करके डाल लिया, और इसमें लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अभी ना। और इस तरह से सरसों के तेल में ही इसको हमने बनाना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका जो कोटिंग है ना मसाला, इसके ऊपर लगाते जाना है। तो देखते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और फ़र्स्ट टाइम ही खाऊंगी तो कैसा लगेगा। वैसे तो दाल चावल के साथ एक सूखी सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, तो सब्ज़ी की तरह ना बना के किसी और के ट्रेडिशन का फूड आप जब बनाते हो तो एक तो यूनिक होता है, डिफरेंट होता है और टेस्टी अच्छा भी होता है। वैसे जिनका ट्रेडिशनल फूड होता है उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बनाने का उन चीज़ों को, है ना। लेकिन फिर भी हम चलो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। मेरा खाना बन रहा है ना, और आप देख सकते हो ये ना चिड़िया कबूतर मेरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। सैमू ट्यूशन गई है और सैमू के पापा गए हुए हैं ऑफिस, मतलब चंडीगढ़ गए नहीं तो इस टाइम तक आ जाते थे, है ना। और ये पानी पी रहा है देखो आके, ये रोज़ शाम को यहाँ पे आके बैठ जाता है, बट मैक्सू के डर की वजह से भाग जाता है। लेकिन सच में अभी चिड़िया भी यहाँ बहुत ज़्यादा बैठी थी, आएगा फिर जाएगा फिर आएगा फिर पानी पिएगा। और यहाँ पे मेरा ये बन गया है ऑलमोस्ट बैंगन भाजा,
मैंने यहाँ पे कुछ पीसेस बना के रख लिए हैं, दिखाती हूँ आपको ऐसे करके। और यहाँ पे ना मेरी दाल भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है। मैं इसको ओपन में ही बॉईल करती हूँ दाल को, छिलके वाली। ये भी बीतती हूँ। तो गाइज़ मेरी दाल तो बिल्कुल बॉयल हो चुकी है और उसको ना बहुत नहीं पकाना होता दाल को। मतलब दाल तो पकनी चाहिए लेकिन वो छिलके वाली दाल होती है तो दाल गलनी नहीं चाहिए, जैसे कि दाल और पानी जैसे एक जैसे हो जाते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दाल आपकी देखो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने उसी में हरा धनिया काट के डाल दिया था, नमक हल्दी पहले ही डाल दिया था बॉइलिंग के टाइम में, और मैंने यहाँ देसी घी की छौंक लगा दी, प्याज वगैरह हरी मिर्ची डाल के, लहसुन डाल के, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऊपर से मसाला जो इमली की खट्टाई थी ना वो भी डाल दी, और थोड़ी सी मैंने शुगर डाली थी। तो गाइज़ बस इसी तरह से आज का मेरा डिनर ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बना था गाइज़। आप भी ट्राई करना इस तरह से। और वो बैंगन भाजा तो यार उसने तो कमाल कर दिया था, और मैं अब हमेशा बनाऊँगी। और सैमी ने भी फ़र्स्ट टाइम बैंगन खा लिए। तो बाय बाय गाइज़, लव यू लॉट्स।